Islamic students, today is 20th April. Time is 7 o'clock and we are going to discuss online lecture number 6. तो previous lecture में हमने discuss किया था कि using finite automata how we can model different languages. कि कोई भी आपके पास लैंग्वेज है तो आप उस लैंग्वेज को किस तरह से तो वो सारी लैंग्वेजेस जिनके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा मींस डीएफए बना सकते हैं, तो वो सारी लैंग्वेज जो है उनको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं. तो कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है, कौन सी नॉन रेगुलर है? मींस ऐसी सारी लैंग्वेजेस जिनके लिए हम डीएफए बना सकते हैं उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं, और जिनके लिए हम डीएफए नहीं बना सकते उनको हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं. सो नॉन रेगुलर लैंग्वेज, अगर मुझसे एक डीएफए बन नहीं रहा किसी लैंग्वेज का, तो क्या मैं उसको कह दूंगा कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है? नो. सो देयर इज अ प्रूफ जिसको हम कहते हैं पंपिंग लेमा. तो यूजिंग पंपिंग लेमा हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वेदर अ लैंग्वेज एल इज रेगुलर और नॉट. सो पंपिंग लेमा है क्या? तो आज जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पंपिंग लेमा से. याद रहे कि ये पंपिंग लेमा जो है ये प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं कि वेदर अ लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट. ओके, अगर वो लैंग्वेज रेगुलर होगी तो उसके लिए हम एफए बना सकते हैं, अदरवाइज हम उसके लिए एफए नहीं बना सकते. सो लेट्स स्टार्ट कंसीडरिंग पंपिंग लेमा. यहाँ पे हमारे पास है फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज एल there is an integer k such that for every string w in L of length. इसका मतलब क्या? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जा सकता है. और फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब ये है कि उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी. ओके, तो अगर ये लैंग्वेज जो है एल वो एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उसके लिए एफए बनाया जा सकता है, और उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी. मींस 1 2 3 या 4 5, तो के नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे. तो यहाँ पे जो के इंटीजर है वो नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और हम इस लैंग्वेज को रेगुलर प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम एक ऐसी स्ट्रिंग लेंगे w जिसकी लेंथ जो है वो के से ज्यादा होगी. के क्या है? के इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनएफए और डीएफए. ओके, सो वी कैन राइट, कहता है कि पहली तो चीज ये है कि आपने एक ऐसी स्ट्रिंग लेनी है उस लैंग्वेज की जिस लैंग्वेज को आपने प्रूव करना है कि वो रेगुलर है. उसकी लेंथ जो है वो के से बड़ी होनी चाहिए. के जो है वो कोई इंटीजर है, मींस नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनएफए. सो एक तो ये कंडीशन होगी. दूसरी ये कंडीशन होगी कि वो जो डब्ल्यू स्ट्रिंग होगी जिसकी लेंथ के से ज्यादा है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सच दैट एक्स वाई जी. हम x को कनकैट करेंगे y के साथ और y को कनकैट करेंगे z के साथ, तो हम उससे w जो है वो जनरेट कर सकते हैं. सो w को, जो कि रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करता है, ये स्ट्रिंग w, उसको हम 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि जो पहले 2 पार्ट्स होंगे x y, इनकी लेंथ जो है वो लेस देन इक्वल टू k होगी. ओके, मींस के नंबर ऑफ स्टेट से इसकी लेंथ जो है पहले 2 पार्ट्स की वो लेसर होगी और इक्वल होगी. दूसरी कंडीशन ये है कि जो दरमियान वाली y स्ट्रिंग है, y सब स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. मींस कि वो जो y पार्ट है वो नल नहीं हो सकता, x नल हो सकता है और z भी नल हो सकता है. ओके, थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि अगर w रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करती है और w को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं x y z में, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अगर w रेगुलर लैंग्वेज का पार्ट है तो x y z में जब हमने w को डिवाइड कर दिया सब स्ट्रिंग्स में, सो y को अगर आप इनफाइनाइटली रिपीट करते जाएं, ठीक है, तो जो नया वर्ड बनेगा वो भी w से बिलोंग करेगा. मींस अगर
एल जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है और डब्ल्यू इस रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तो हम डब्ल्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक्स वाई जी में, सच दैट कि जो वाई पार्ट इसका है उसको अगर हम रिपीट करें, के की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है। एक्स वाई की वैल्यू अगर हम वाई को दोबारा से कंकैट करें 1 2 3 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो जो नया वर्ड जनरेट होगा वो भी इस लैंग्वेज से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगा तब हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज रेगुलर है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। सो ये 3 कंडीशंस हैं, आपने याद रखनी है कि हमने अब एक लैंग्वेज लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे और उसको प्रूव करेंगे कि वेदर दिस लैंग्वेज इज रेगुलर नॉट। तो हम प्रूफ इस तरह से ही करेंगे कि हम डब्ल्यू उस एक स्ट्रिंग लेंगे जो कि उस लैंग्वेज का पार्ट होगी और उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम एक्स वाई और जी अपनी तरह से ले सकते हैं कंसिडरिंग डिफरेंट केसेस। और फिर हम ये देखेंगे कि क्या वाई को रिपीट करने से जो नए वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं क्या वो इस लैंग्वेज का पार्ट हैं। अगर वो इस लैंग्वेज का पार्ट हैं तो ये लैंग्वेज रेगुलर होगी, अदरवाइज ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। ओके, सो ये है जी एक लैंग्वेज ANBN, ठीक है। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये लैंग्वेज जो है ये नॉन रेगुलर है। ओके, मींस इस लैंग्वेज के लिए आप एफ नहीं बना सकते। ANBN लैंग्वेज का मतलब क्या है? ANBN लैंग्वेज का मतलब ये है कि जितने एज आएंगे उसके बाद उतने ही बीज आएंगे। मतलब अगर 1A आया है तो 1B आएगा, तो A भी एक स्ट्रिंग होगा जो कि इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगा। AA डबल बी वो भी ये वर्ड जो है इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। AAA ट्रिपल बी वो भी इस वर्ड इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है एंड सो ऑन। ओके, सो इसको हम इसके लिए अगर आप खुद से एफ बनाने की ट्राई करें तो आप देखेंगे कि आपसे एफ नहीं बनेगी। ठीक है, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसमें काउंट रखना पड़ रहा है कि जितने एज आ रहे हैं उतने बीज हमें लेने पड़ेंगे। तो एफ में हम कहीं पे कोई स्टोरेज या मेमोरी जो है वो यूज नहीं करते जिसमें हम इस चीज का काउंट रख सकेंगे हमने ए को कितनी दफा रीड कर लिया है तो उतने हमने बीज जो हैं वो फिर रीड करने हैं एंड सो ऑन। तो इसमें मेमोरी नहीं होती एफ में, तो लिहाजा ये जो स्ट्रिंग है ये हम इसके लिए एफ बना नहीं सकते। लेकिन सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं होगा, हमें इसको प्रूव करना है यूजिंग पंपिंग लेमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो कंसीडर करते हैं कि हम डब्ल्यू को पिक करते हैं। ओके, डब्ल्यू एक स्ट्रिंग, पिक एनी स्ट्रिंग इन एल जो कि इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है। लेट्स पिक डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो है उसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एज हैं और इक्वल नंबर ऑफ बीज हैं। ठीक है, ये हमारे पास डब्ल्यू की स्ट्रिंग है। तो ए की लेंथ जो है वो भी के है और बी की लेंथ भी के है हमारे पास। ओके, तो सिंस जो पहली कंडीशन थी पंपिंग लेमा की वो ये कहती थी कि जब हम इस स्ट्रिंग को डब्ल्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो पहले 2 पार्ट्स होंगे एक्स वाई उसकी लेंथ जो है वो लेस देन इक्वल टू के होनी चाहिए। के कोई इंटीजर हो सकता है, उसको हम नॉमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोथ एक्स एंड वाई मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली एज। ठीक है, ये पहला केस हम लेते हैं बाय पंपिंग लेमा। अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम करने ये जा रहे हैं कि इस डब्ल्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दरमियान वाला पार्ट जो है वो रिपीट करेंगे। मीन्स वाई को 2 दफ़ा कनकैड करेंगे, फिर वाई को 3 दफ़ा कनकैड करेंगे, जस्ट लाइक दैट कि हम एक्स वाई वाई लेंगे और फिर जी लेंगे। तो ये जो नया वर्ड बन रहा है वो भी इस लैंग्वेज से बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो पहला केस हम लेते हैं कि हमने डब्ल्यू को डिवाइड कैसे करना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू ए के बी के का मतलब ये है कि डब्ल्यू जो है वो बराबर है, अगर के की वैल्यू मैं सपोज लेता हूँ 2। ओके, तो इस केस में डबल ए और डबल बी वो डब्ल्यू होगा। ओके, तो पहला केस मैं ये लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि एक्स वाई जो है, अब डबल बी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है एक्स वाई जी में। तो डबल ए जो है हम उसको कहते हैं कि ये हमारा एक्स वाई है। ओके, मीन्स ये पहले 2 पार्ट्स हैं हमारे, और जो डबल बी होगा वो हमारा तीसरा पार्ट होगा जी। ओके, सो अब हम जब y को रिपीट करेंगे तो सपोज डबल ए जो है वो y है और x जो है हमारा नल है और डबल ए जो है वो हमारा y है। सो जब हम y को रिपीट करेंगे यहाँ पे सपोज नया वर्ड जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे नल प्लेस करेंगे
वाई की जगह यहाँ पे डबल ए प्लेस करेंगे और फिर डबल ए प्लेस करेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे डबल बी आएगा। तो यू कैन सी देयर कि जब हम इसको कंकैट करेंगे तो बनेगा डब्ल्यू, जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा टेट्रा टेट्रा ए एंड डबल बी। सो सर टेट्रा ए जी। ये अगर आप टाइप करके या लिख के दिखा दें तो ज़्यादा सही नहीं रह जाएगा? अभी आप कह रहे uh, थे कि डबल ए हाँ एक्स वाई। जी, मैं अभी ओपन कर लेता हूँ या वेब। दैट वुड बी, हम करते हैं नहीं वैसे हो क्लास। रही, ये स्टार्टिंग में होनी हो चाहिए थी रही है लेकिन सर, हो रही है रिकॉर्ड। नहीं हो रही ओके, थी पहले। रिकॉर्डिंग जो है अभी स्टार्ट हुई है। ओके। ये अभी होना चाहिए। पहली क्लासेस भी कभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे अभी? सो हमारे पास लैंग्वेज है 0n 1n और इसके लिए हमने CFG लिखनी है। तो CFG में हमारे पास क्या होगी, हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, मींस नॉन टर्मिनल्स होंगे, हमारे पास टर्मिनल्स होंगे। टर्मिनल्स में हमारे पास ये है 0 है, 1 है और हमारे पास इसके अलावा नल स्ट्रिंग है। ये टर्मिनल्स है हमारे। और इसमें एक स्टार्टिंग वेरिएबल होगा, तो इसमें चूंकि एक ही वेरिएबल है हमारा तो वही हमारे पास वही स्टार्टिंग वेरिएबल होगा हमारा, ठीक है। और इसमें हम प्रोडक्शन रूल्स होंगे। तो प्रोडक्शन रूल्स कौन कौन से होंगे, तो CFG में CFG 4 टपल होती है, ठीक है। और रूल्स को हम बेसिकली एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉन टर्मिनल्स हैं, स्टार्टिंग वेरिएबल है, टर्मिनल्स हैं और उसके बाद प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये बेसिकली हमारे पास CFG में होंगी। ओके, सो किस तरह से हम एक लैंग्वेज का हम CFG लिखेंगे, तो स्टार्टिंग वेरिएबल्स लिखेंगे हम, स्टार्टिंग वेरिएबल, ठीक है। और इस लैंग्वेज का मिनिमल स्ट्रिंग क्या होगा, इस लैंग्वेज का मिनिमल स्ट्रिंग जो है वो क्या होगा, इसका मिनिमल स्ट्रिंग है कि जो हमारे पास नल स्ट्रिंग है, ठीक है। ये इस लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। तो एस कैन बी नल, इसको हम नल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रिंग होगा वो होगा 0 1। ओके, और नेक्स्ट स्ट्रिंग जो होगा हमारे पास 0 0 1 1 होगा। ओके, सो इसको हम कह सकते हैं कि एस कैन बी नल और एस कैन बी 0 1। ओके, ये मैंने दूसरा स्ट्रिंग लिख दिया। अब व्हाट अबाउट के ये भी स्ट्रिंग जनरेट हो गया इससे, इस ग्रामर से जितने भी वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट हैं वो सारे के सारे वर्ड्स जो है वो इस ग्रामर से जनरेट होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी ऐसा वर्ड जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो इससे जनरेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि जितनी भी स्ट्रिंग जो है, जो वैलिड स्ट्रिंग है वो सारी की सारी जनरेट होनी चाहिए। तो ट्रिपल डबल ज़ीरो डबल वन ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल वन जो है ये इस लैंग्वेज का पार्ट है ये वर्ड, तो ये सारे के सारे वर्ड जो है इस तरह से जनरेट होने चाहिए एंड सो। सो अब 0 1 तो इससे जनरेट हो रहा है, तो क्या 0 0 1 1 इससे जनरेट हो रहा है, इस स्ट्रिंग से, इस ग्रामर से ये सर वही जो हमने लास्ट रूल जनरेट देखा। अब। हाँ, जनरेट होने का क्या मतलब है, जनरेट होने का मतलब ये है कि आप एस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप एस को किस से रिप्लेस करें कि नल जनरेट हो जाए, तो आप ये वाला प्रोडक्शन रूल यूज कर लेंगे, एस को आप रिप्लेस कर दें नल से, ठीक है। तो नल स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो गया। ओके, अगर आपने 0 1 जो है वो जनरेट करना है तो आप एस को रिप्लेस कर दें 0 1 के साथ। ये वाला रूल आप यूज कर सकते हैं, कोई भी रूल आप यूज कर सकते हैं। और लेकिन आपने स्टार्ट जो है स्टार्ट से ही करना है, तो एस जो है वो स्टार्टिंग सिंबल है तो आप उसका कोई भी रूल जो है वो यूज कर सकते हैं। तो एस को आप 0 1 से रिप्लेस कर दें, तो 0 1 जो है वो रिपीट वो जनरेट हो गया। तो 0 1 जो है वो भी जनरेट हो गया। अब ये जो स्ट्रिंग है ये वाला 0 0 1 1 हमने ये देखना है कि क्या इस लैंग्वेज से, इस ग्रामर से जनरेट होती है कि नहीं होती। तो ये स्ट्रिंग जो है इस ग्रामर से जनरेट नहीं हो रही। जब हम एस को 0 1 से रिप्लेस कर सकते हैं या सिर्फ नल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जब ये टर्मिनल्स आ गए, जब भी टर्मिनल्स आ जाएंगे तो उसको फर्दर आप किसी भी टर्मिनल से या नॉन टर्मिनल से रिप्लेस नहीं कर सकते। टर्मिनल का मतलब ही एंडिंग पॉइंट होता है, खत्म, फिनिश। सो यहाँ पे हमने बनाने थे 0 0 1 1 लेकिन ये तो सिर्फ 0 1 बना है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि अगर हम जिसको जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट करना चाहें वो रिपीट हो सके। ओके, सो हमने बेसिकली 0 1 से हमने बनाना है 0 0 1 और 1। तो हम क्या करें ऐसा कि इसके साथ कि वो 0 1 जो है वो ये बन जाए।
इसमें आप देख सकते हो कि अगर ये जो जीरो है इसको मैं ये जीरो कंसीडर करूं और ये वन जो है इसको मैं ये वाला वन कंसीडर करूं, तो दरमियान में ये वाला चीज़ क्या बन जाएगी, जीरो वन। जीरो वन क्या है हमारे पास, एस है, तो इसको मैं अगर एस से रिप्लेस कर दूं ऐसे, तो ये जो बेसिकली होगा क्या, बनेगा क्या, पहले जीरो में रीड कर रहा हूँ, फिर मैं एस रीड कर रहा हूँ दरमियान में, और फिर मैं ये वन रीड कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं प्रोडक्शन रूल जो है इसकी बजाय एस कैन बी जीरो एस और वन लिखूं, इस प्रोडक्शन रूल की बजाय ये वाला प्रोडक्शन रूल यूज़ करूं, तो फिर मैं देखूंगा क्या 0011 जनरेट होता है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से जनरेट करता हूँ, एस एस ये वाला रूल यूज़ करूँगा, ये वाला एस कैन बी ज़ीरो एस और वन। ओके, अब चूंकि जब तक नॉन टर्मिनल नहीं आएगा तो ये जो चीज़ है ना, आपको इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। जब आपने ख़त्म करना है इसको तो आपको टर्मिनल से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये वाला स्ट्रिंग जनरेट करना है 0011, तो मैं एस को फिर जो है वो इससे रिप्लेस कर दूंगा, किससे, इसी रूल से, एस कैन बी ज़ीरो एस वन। इसको मैं दोबारा से रिप्लेस कर सकता हूँ, एस कैन बी ज़ीरो एस और वन। ओके, तो अब इसको आपने रीड कैसे करना है, अब बेसिकली जो अब इसके नॉन टर्मिनल्स हैं वो आपने कुछ इस तरह से रीड करने हैं कि सबसे पहले आपने इस डायरेक्शन से, एरो वाली डायरेक्शन में आपने इसको काउंटर क्लॉकवाइज जो है इसको आपने रीड करना है। तो सबसे पहले जीरो जो है वो रीड होगा, तो आपने जीरो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जीरो है, ये रीड होगा, तो ये जीरो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे एस रीड हो रहा है, तो आपने एस यहाँ पे मेंशन करना है। सो अब एस की जगह पे आप जो है बेसिकली नल को रिप्लेस कर देते, तो वो आपकी स्ट्रिंग जो है वो बन जानी थी 0011। ओके, सो इस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज का CFG जो है वो लिख सकते हैं। दोबारा से हम इस स्ट्रिंग के ऊपर इसी को बताते हैं, इसी स्लाइड के ऊपर। तो उसने भी इसकी जो CFG लिखी थी वो एस कैन बी ज़ीरो एस वन और एस कैन बी नल लिखी थी। ये कैसे लिखी है ये अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया। ओके, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या स्ट्रिंग 0011 इज इन द लैंग्वेज जनरेटेड। तो उसकी डेरिवेशन भी हमने देखी कि आप एस को रिप्लेस करें, ये डबल एरो जो है वो भी रिप्लेसमेंट को शो कर रहा है। एस को रिप्लेस करें आप 0s1 के साथ, और फिर ये जो दरमियान में एस आ रहा है इसको फिर आप रिप्लेस कर दें 0s1 के साथ। ओके, और फिर इस एस को आप जो है वो नल से रिप्लेस कर दें यूजिंग दिस रूल। याद रहे कि रिप्लेस आप उन्हीं से कर सकते हैं जिनकी आपने रूल्स डिफाइन किए यहाँ पे। तो जब आप एस को नल से रिप्लेस कर देंगे तो पहले फिर 00 नल स्ट्रिंग 11 आ जाएगा, विच इज 0011। तो ये जो वर्ड है ये ग्रामर से जनरेट हो रहा है। अगर जो ग्रामर है वो सारे के सारे वर्ड्स जनरेट कर रही है, दैट मीन्स कि ये ग्रामर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो इसकी कम्पैक्टनेस का क्या मतलब है, अगर आपके पास मल्टीपल रूल्स हैं और वो सेम प्रोडक्शन रूल्स हैं, मीन के आप सेम वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप उसको कुछ कंबाइनली इस तरह से लिख सकते हैं कि एस कैन बी 0s1 और आप और का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, 5 सिंबल यूज कर सकते हैं, और एस कैन बी नल। ओके, इसका मतलब है और, तो बजाय इसके कि आप दो अलग से रूल लिखें आप उसको कंबाइन भी मेंशन कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है? यस सर। यस सर। जी, ओके। नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है वो है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब ये है कि अगर एक वर्ड जो है वो पैलिंड्रोम होगा, अगर वो आप उसको स्टार्ट लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करें, दोनों के केस में वो सेम वर्ड बनेगा। ओके, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक वर्ड जो है वो पैलिंड्रोम होगा
अगर उस वर्ड को आप लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करें तो वो सेम उसकी वर्डिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल PHP, ठीक है, PHP एक वर्ड है, ठीक है, तो इसको चाहे आप लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करें, तो ये जो है ये बेसिकली क्या होगा, ये दोनों साइड्स पे आप इसको सेम वर्ड ही कंसीडर करेंगे, चाहे आप लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट आप रीड करें, ओके। तो ये हमारे पास जो वर्ड होगा PHP, ये वर्ड जो है हमारे पास पैलिंड्रोम है, ओके। सो इसके लिए हमने CFG लिखनी है, ठीक है, कि आपकी जो अगर हम जो हमारा सिग्मा है, हम सिग्मा को कंसीडर करें कि सिग्मा हमारे पास 0 1 है, ठीक है, 0,1 है हमारे पास सिग्मा। इसमें सिग्मा में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, 0 और 1। सो उस केस में हमारा जो वर्ड बनेगा वो 0 और 1 से मिलकर बनेगा। तो 1 0 0 1 जो है ये एक पैलिंड्रोम है, ओके। तो हमारी जो ग्रामर होगी उसको ऐसे सारे वर्ड्स जो पैलिंड्रोम है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे सारे वर्ड्स जो पैलिंड्रोम नहीं है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड है 1 0 1 0, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको इधर से रीड करेंगे तो ये 0 1 0 1 बनेगा, अगर आप इधर से रीड करेंगे तो ये 1 0 1 0 बनेगा, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ओके। सो इसको हम जो है वो किस तरह से जो है इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, किस तरह से हम ग्रामर लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग सिंबल लिखेंगे, स्टार्टिंग सिंबल S, ठीक है। सबसे स्टार्ट पता है कैसे करते हैं, किसी भी लैंग्वेज का अगर आपने पैलिंड्रोम लैंग्वेज का लिखना है कि उस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज की आपने CFG लिखनी है, तो आप इसके सबसे मिनिमल स्ट्रिंग्स जो है वो मेंशन करें यूजिंग दिस अल्फ़ाबेट सेट, ओके। तो मिनिमल जो है वो है नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। 0 जो है वो भी पैलिंड्रोम है, 1 जो है वो भी पैलिंड्रोम है, ठीक है। और उसके बाद 0 0 जो है वो भी पैलिंड्रोम है। पहले लेंथ 0 के स्ट्रिंग लिखें, फिर लेंथ 1 के स्ट्रिंग लिखें, पॉसिबल जो भी पॉसिबल है, जो कि इस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जो पैलिंड्रोम लैंग्वेज है हमारे पास, लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स। सो फिर लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स लिखें, 0 0 आएगा, 1 0 नहीं आएगा, 0 1 भी नहीं आएगा, 1 1 जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है, ओके, एंड सो ऑन। तो ये तरीका है कि सबसे पहले आप लैंग्वेज के बेसिक 4 5 जो स्ट्रिंग्स हैं वो मेंशन कर दे, ठीक है, ताकि आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाए। तो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये कर सकते हो कि आप सबसे पहले प्रोडक्शन रूल लिखें कि S कैन बी नल, ओके, S कैन बी नल है, और S कैन बी 0 और S कैन बी 1, ओके। तो ये 3 रूल्स जो हैं वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये तीनों की तीनों स्ट्रिंग जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे, S नल भी जनरेट हो जाएगी, 0 भी जनरेट हो जाएगी और 1 भी जनरेट हो जाएगी, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रिंग जो है आगे नेक्स्ट जो इससे अगर नेक्स्ट कंटिन्यू करें स्ट्रिंग, तो कुछ इस तरह से स्ट्रिंग जो बनेगी 0 0 0, ठीक है। ये 3 लेंथ की स्ट्रिंग है, 0 1 0 एंड 1 0 1 एंड 1 1 एंड 1, ओके। सो ये इस तरह से स्ट्रिंग्स जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को देखूं, ठीक है, 0 0 एंड 0, ओके, तो इसका मतलब ये है जो भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो लास्ट कैरेक्टर के इक्वल होगा, ये चीज़ फोल्ड करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं लेंथ 5 का पैलिंड्रोम लिखता हूँ, 0 1 1 0 0 1, ये लेंथ 5 का स्ट्रिंग है। इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो लास्ट के इक्वल होगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है पैलिंड्रोम की। फिर सेकंड लास्ट जो है, सेकंड जो है वो सेकंड लास्ट के इक्वल होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सो इसमें मैं ऑड पैलिंड्रोम्स जो हैं, जो ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम्स हैं, उसके लिए मैं CFG लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑड लेंथ का ये है कि उसमें जो है वो उसमें नल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसमें नल जो है वो कंसिडर ना करें, अभी आप 0 कंसिडर करें और 1 कंसिडर करेंगे, S कैन बी रिप्लेस बाय 0, S कैन बी रिप्लेस बाय 1। और उसके बाद अगर आप ये देखें कि ये वर्ड जो है, ये कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर सेम है, ठीक है। इस केस में आप देखेंगे ये कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर इसके सेम है, और दरमियान में ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास S है, ठीक है, क्योंकि S जो है वो कैन बी 0 और X कैन बी 1, मीन्स कि अगर आप 0 1 0 स्ट्रिंग लेते हैं, सेकंड वाली ये वाली स्ट्रिंग लेते हैं आप, ओके,
तो इस केस में आप देखें कि ये जो ये कैरेक्टर्स दोनों सेम है और ये 1 जो है उसको हम एस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आप बोथ साइड पे इक्वल लें। सपोज आप एक और नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवा दें, अगर आप ए लेते हैं, ठीक है, तो ए के बाद आपको ए ही लेना पड़ेगा एंड पे, ठीक है, और दरमियान में आप एस ले सकते हो, ओके। एस कैन बी 0 और एस कैन बी 1, ओके। अब या तो आप ये ले सकते हो या फिर आप ए को आप क्या करोगे, ए हमारे पास क्या है, ए को भी आपको नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ए कैन बी 0, ठीक है। और इसको आप जाहिर है अगर इसको हम 1 नहीं कर सकते, अगर हम इसको ये वाला रूल प्रोडक्शन रूल इस तरह से बना देंगे कि ए कैन बी 0 और ए कैन बी 1, तो हम इस ए को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे और इस ए को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो वर्ड बनेगा वो राउंड 1 जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम इस तरह ही कंसिडर करते हैं कि जब अगर हमने 0 से स्टार्ट करना है, आपकी स्ट्रिंग या तो 0 से स्टार्ट होगी और 0 पे एंड होगी, या फिर 1 से स्टार्ट होगी और 1 पे एंड होगी। तो 0 के लिए हम ए कर लेते हैं, ठीक है, और 1 के लिए हम जो है वो बी कर लेते हैं। तो एस कैन बी रिप्लेस बाय बी एस बी, ओके। तो ये प्रोडक्शन रूल्स हमने बना लिए हैं इस लैंग्वेज के लिए कि इसमें ए तो हमने रिप्लेस कर दिया 0 के साथ, तो बी को हम रिप्लेस करेंगे 1 के साथ। तो ये जो प्रोडक्शन रूल्स हैं इससे हम वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारे सारे के सारे वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, क्या ये 0 0 0 ये जनरेट हो रहा है। तो आप स्टार्ट करेंगे एस से। एस कैन बी, आप 3 वर्ड्स वाला, हमने 3 कैरेक्टर्स वाला वर्ड जनरेट करना है, तो हम एस को इससे रिप्लेस कर देंगे। 0 के साथ 0 से स्टार्ट हो रही है तो हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। एस कैन बी रिप्लेस बाय ए एस और ए, ओके। अब इस ए को हम रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ और इस ए को भी हम रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ, ओके। यहाँ पे हमें 0 चाहिए दरमियान में, तो हम एस को 0 से रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ओके। तो हम यहाँ पे इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम लैंग्वेज से जनरेट कर रहे हैं, ये वर्ड जो है ये इस ग्रामर से जनरेट हो सकता है। इस तरह से अगर हमने ये वाला वर्ड जनरेट करना है तो सर इसी तरीके से हम एस कैन बी रिप्लेस, जी सर ये ऑड और इवन वाली जो आपने बात बताई थी, और ये नल को जब आपने क्रॉस किया, ये दोबारा बता दें। हाँ, बेसिकली अगर मैं इससे जनरेट करूँ कि मैंने ये वर्ड जनरेट करना है 0 0 0 0, ये वर्ड जो है ये इवन लेंथ का है, इसकी लेंथ जो है वो 4 है, ओके। दैट इज व्हाई इट इज इवन लेंथ स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 4 है। तो ये इससे जनरेट नहीं हो रही, जितनी मैंने ग्रामर बनाई है वो ये वर्ड जो जनरेट नहीं होगा उससे, ठीक है। आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो ये वर्ड जो है वो जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रामर है ये मैंने ऑड लेंथ के लिए लिखी है, ठीक है। इवन लेंथ के लिए मुझे और लिखनी पड़ेगी ग्रामर, ओके। सो इस तरह से आप CFG जो है वो लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, ओके। तो CFG में आपने देखा कि इसमें टर्मिनल्स होते हैं, नॉन टर्मिनल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। तो अगर जितनी अच्छी आपको ये CFG क्लियर होगी, ठीक है, उस उतना ही अच्छा आप सिंटेक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस जो पार्ट है वो आपको उतना ही ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इन द मॉर्निंग टुमारो आई विल अपलोड an exercise about DFA and CFG, so you have to solve that and upload that assignment or quiz on LMS before next lecture, okay. सर ये ऑड so यहाँ पे भी उसने जो पैलिंड्रोम की CFG बनाई है, तो उसने P सिंबल जो है वो जो नॉन टर्मिनल है वो यूज़ किया है। तो P कैन बी A P A और P कैन बी B P B और नल, वेरी सिंपल। तो मैंने जिस तरह से मैंने और एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल यूज़ कर लिया A और एक मैंने B यूज़ कर लिया, तो इट्स अप टू यू कि आप जो है वो उसको किस तरह से लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशंस जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। अगर 10 स्टूडेंट्स को मैं एक असाइनमेंट देता हूँ तो ऑब्वियसली 5-6 की जो है ना वो डिफरेंट ही होगी एक दूसरे से, कुछ कॉमन्स हो जाएंगी लेकिन कुछ डिफरेंट ही होंगी। तो CFG जो है उससे जो सारी की
वो तब करेक्ट होगी जब सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं, जो वैलिड स्ट्रिंग हैं, जो लैंग्वेज का पार्ट है, वो जनरेट होनी चाहिए, और जितनी भी इनवैलिड स्ट्रिंग है वो इससे जनरेट नहीं होनी चाहिए। अगर इस CFG की बात करूं तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये इवन लेंथ के लिए है। यहाँ पे ये लिखता है कि एक्चुअली दिस जनरेट्स ओनली दोज ऑफ इवन लेंथ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये उसने इवन लेंथ के लिए बनाया था, ओके। तो अगर आपने इसको ऑड लेंथ का बनाना है तो आप यहाँ पे पाइप सिंबल यूज करें, आप नेक्स्ट लिखते हैं आप A, फिर पाइप सिंबल यूज करें और फिर B लिखते हैं, तो ये इवन के लिए भी वर्क करेगा और ऑड के लिए भी वर्क करेगा, ओके। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है इसकी कि CFG जो है इसके वो 4 टपल है, उसमें सेट ऑफ फाइनाइट वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम नॉन टर्मिनल्स कहते हैं, उसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और सिग्मा होता है फाइनाइट अल्फाबेट ऑफ टर्मिनल्स, जितने टर्मिनल्स होंगे वो हमारे सिग्मा का पार्ट होंगे, और स्टार्टिंग वेरिएबल जो है वो S हमारे पास होगा, और P जो है वो हमारे पास सेट ऑफ फाइनाइट प्रोडक्शन रूल्स होंगे कि आप एक वेरिएबल को आप सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन थी। फर्दर डिग डाउन जाते हैं, हमने बनानी है एक ऐसी एग्जांपल जिसमें हमने इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो हमने शो अप करने हैं। मींस ऐसी सारी स्ट्रिंग्स जिनमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो इवन है, वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, और ऐसी स्ट्रिंग्स जिनमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है इवन नहीं है वो रिजेक्ट होनी चाहिए, ओके। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि अगर आपका एस कैन बी नल, ये पहला सिंपल रूल है कि नल स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट होगी, तो नल जो है आप नल से रिप्लेस कर सकते हैं एस को, ठीक है। अगर एक स्ट्रिंग जो है जो कि जिसमें सिर्फ वंस आ रहे हैं, जीरोज आ ही नहीं रहे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो उसमें नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो इवन ही हैं, तो आप एस को लिख सकते हैं एस कैन बी 1s। तो जितनी दफ़ा मर्जी आप एस को 1s से रिप्लेस करते जाएं, 1 जनरेट करते जाएं, ठीक है। सो ये सिर्फ आपको नंबर ऑफ वंस देगी ये स्ट्रिंग, तो इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये ऑब्वियसली ये लैंग्वेज का पार्ट होंगे, ओके। अगर ज़ीरो आ गया है तो एक और ज़ीरो भी आएगा, ठीक है। वेन अगर ज़ीरो से ज़ीरो आ गया है तो उसके बाद एक और ज़ीरो आ सकता है, ओके। तो वो ज़ीरो कब आएगा वी डोंट नो कि वो ज़ीरो कब आएगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर। तो 2 ज़ीरो जो है वो मस्ट आएंगे, ठीक है। और दरमियान में जितने मर्जी वंस आते रहें, ये यहाँ पे भी बेसिकली ये वंस के लिए है कि ए कैन बी रिप्लेस बाय 1a मीन्स जितने मर्जी दरमियान में वंस आते रहें, ठीक है। और जैसे ही नया ज़ीरो आप लेंगे तो आपकी बेसिकली आपको फिर दोबारा से वो ज़ीरो लेना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं कि ये इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो यूजिंग वाइट बोर्ड। सो लैंग्वेज है आपके पास कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो इवन है, ठीक है, इवन ज़ीरोज़, ठीक है। सिग्मा आपके पास जो है वो है हमारे पास, सिग्मा हमारे पास है 0 1, तो सिर्फ 0 के ऊपर जो है वो एक कंडीशन है, 1 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, 0 और 1 है हमारे पास, ये सिग्मा है हमारे पास। सो जो कंडीशन है वो सिर्फ जीरोज़ के ऊपर है कि जीरोज़ जो है वो इवन होने चाहिए। तो हम स्टार्टिंग वेरिएबल एस से स्टार्ट करेंगे, एस कैन बी, अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग, अगर इस लैंग्वेज को आप एलेबोरेट करेंगे तो इस लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड जो है इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे, नल स्ट्रिंग इसका पार्ट होंगे, क्योंकि जो जीरो लेंथ हो गए, जीरो लेंथ जीरो, वो इवन ही होता है लेंथ जीरो। और अगर हम इसमें बात करें 1 की, तो 1 जो है उसमें भी नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो मीन्स के इवन है। उसके बाद 1 1 1 ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ 1 1 ही आ रहे हैं वो सारे के सारे लैंग्वेज का पार्ट होंगे, ठीक है। एक जिसमें भी एक दफ़ा ज़ीरो के साथ 1 आ गया, ठीक है, 1 के साथ 0 आ गया, तो उसमें एक और 0 आना ज़रूरी है। जैसे 1 1 1 0 0 ये लैंग्वेज का पार्ट होगा, 0 1 0 जो है ये लैंग्वेज का पार्ट होगा, या फिर टेट्रा 4 आ जाए, ठीक है। और जितने मर्जी वंस आते रहें, वंस जितने मर्जी आते रहें, उसका उसका जो है ना वो वर्ड जो है वो लैंग्वेज का पार्ट ही होंगे। टेट्रा जीरोज आ गए, ओके। तो ये जी कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैंने इस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, वो मैंने राइट डाउन किए हैं। तो इसको आप किस तरह से टैकल करेंगे? तो पहली तो ये जो पहला है ये वाला फेस जिसमें जीरोज हैं ही नहीं,
तो उसको आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं कि एस कैन बी नल, ओके, और एस कैन बी वन। ओके, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ लर्न करने वाली है वो तो ये है, इससे सिर्फ ये वाले जनरेट हो रहे हैं, नल जनरेट हो रहा है और वन जनरेट हो रहा है। तो अगर हमने डबल वन ट्रिपल वन जनरेट करना है तो किस तरह से करेंगे? तो अगर हम एस को एस कैन बी वन के साथ दोबारा से एस लगा दें, ठीक है, तो ये बेसिकली एक रेपिटेशन होता है, लूप होता है। जैसे कि एस कैन बी वन एस, इसको हम इससे रिप्लेस कर दें, तो अगर हमने एक ही वन जनरेट करना है तो हम इसको नल से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको डबल वन से रिप्लेस करना है तो इसको फिर एस को हम इस एस को हम वन एस से रिप्लेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, अगर हमें एक और वन चाहिए तो हम इस एस को फिर वन एस से रिप्लेस कर सकते हैं और फिर हम इसको नल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम इसको इधर से लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 1 एंड 1। ओके, तो ये 3 वन जो है ये इससे जनरेट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप लूप लगा सकते हैं, बेसिकली रेपिटेशन हो सकती है इस तरह से। ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी कि जहाँ पे हमने सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी थी। अब अगर एस के साथ जब भी कभी ज़ीरो आएगा, ठीक है, तो ज़ीरो जो है वो कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर सपोज वन के बाद कोई ये अगर इस स्ट्रिंग की बात करें हम, इसमें 0 1 1 और फिर 0 0 0 3 जीरोज आए हैं, तो इसको हम किस तरह से टैकल करेंगे? जब भी ज़ीरो लेना है तो एक और ज़ीरो लेना पड़ेगा हमें, वो कहीं पे भी आए, ठीक है। और दरमियान में हम जितने मर्जी वंस ले सकते हैं। तो मैं इसको फिर उसी तरीके से एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करता हूँ, ए से, और जितने मर्जी आप वंस लेते रहें। तो वंस का लूप लगाने के लिए आप एस को रिप्लेस कर सकते हैं वन ए के साथ, जो कि ऊपर हम देख चुके हैं कि हम एस को वन एस के साथ रिप्लेस करें तो इस तरह से आप जितने मर्जी वंस लेते रहें, ठीक है। 0 लिया, उसके बाद 1 1 1 लिया, तो ये लैंग्वेज का पार्ट है ये वर्ड, उसके बाद 0 आ गया, ठीक है। तो ये वर्ड जो है लैंग्वेज का पार्ट है। तो ये जो वर्ड है ये इस लैंग्वेज से जनरेट हो जाएगा, इस ग्रामर से जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इस ग्रामर से। सो लेकिन अगर हमने दोबारा से फिर 0 ले लिया तो इसका मतलब है जब भी आपने 0 के बाद 0 ले लिया, ठीक है, फिर 0 लिया तो फिर एक और 0 लेना पड़ेगा। मीन्स कि हर 0 के अगेंस्ट एक और 0 आपको लेना पड़ेगा। तो मीन्स कि आप दोबारा से इसके ऊपर जाना चाहते हो, इस रूल के ऊपर जाना चाहते हो, एस कैन बी 0 है, दोबारा से आप ये लेना चाहते हो। ओके, तो आप एस इसके बाद आप फिर दोबारा से इसको लूप लगाना चाहते हो इसको, तो आप यहाँ पे एस लिख दें। ओके, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 0 0 a 0 एंड एस। ओके, सो इससे क्या होगा कि 0 जितने मर्जी आपने 2 0 लेने हैं तो आपने 2 0 ले लिए और एस को आप नल से रिप्लेस कर दें, और यहाँ पे आप जितने मर्जी वंस लेते रहें, ठीक है। लेकिन अगर आपने फिर 0 लेना है तो आप इस एस को फिर रिप्लेस करेंगे 0 a 0 से, जो कि इंश्योर कर रहा है कि अगर आपने 0 ले लिया तो फिर आपको 2 0 लेना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा, तभी तो इवन बनेगी वो स्ट्रिंग। तो इस तरह से आपको एक किस्म का लूप बिल्ड करना आना चाहिए यूजिंग ग्रामर्स। अगर आपको लूप बिल्ड करना आ गया तो आपकी जो ग्रिप है उसके ऊपर बन गई है, ठीक है। सो आई होप कि आपको CFG की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इसमें बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो कि आपने जिसको मैनिपुलेट करना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें इतनी ज़्यादा, ठीक है सर स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट ग्रामर्स जो है उसकी आप CFG मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की। सो अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह से CFG जो है अगर हम उसको मैप करें थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर, तो किस तरह से CFG जो है हेल्पफुल होगी, हम उसके ऊपर आते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा कि कुछ ग्रामर्स जो हैं वो जब हम उससे कोई भी वर्ड जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो जो ट्री हमारे पास बनता है ना, जो अभी हम ट्री जिस तरह से मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको मेंशन किया ट्री बना के, तो वो ट्री जो है उसको हम कहते हैं डेरिवेशन ट्री। ओके, डेरिवेशन ट्री का मतलब ये है, दोबारा से व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, कि
ये जो अभी मैं जो ट्री ये बना रहा हूँ, ये बेसिकली ये ट्री है। ओके, एस को मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ, फिर इस एस को मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो इसको कहते हैं डेरिवेशन ट्री। डेरिवेशन ट्री का मतलब ये होता है कि हम ये वाला वर्ड जो है, ये वर्ड जो है, ये बेसिकली ये सारा का सारा वर्ड ये इस ये रूल्स यूज करते हुए हम ड्राइव कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो किसी वर्ड को होता ये है कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लिए एक से ज्यादा ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल लेते हैं कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसके लिए एक से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो जनरेट। अब मैं थोड़ा सा उस तरफ आ रहा हूँ कि कंपाइलर की तरफ, कंपाइलर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट है। ओके, अगर ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, तो लैंग्वेज में जो हमारे पास जो सिग्मा होगा, ठीक है, वो सिग्मा में आपको पता होगा कि उस सिग्मा से हर कैरेक्टर बिलोंग करता है। उससे 2 भी बिलोंग करेगा, उससे 3 भी बिलोंग करेगा, उससे 5 भी बिलोंग करेगा, और उससे प्लस भी बिलोंग करेगा, उससे मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करेगा उससे। ओके, तो ये सिग्मा आपके पास ये है। लैंग्वेज है हमारे पास कोई भी सी लैंग्वेज है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। इसके लिए हम जो है वो CFG बनाने जा रहे हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये वर्ड जो है ये लैंग्वेज से बिलोंग करता है कि नहीं करता, ठीक है, वेदर दिस वर्ड जो है वो लैंग्वेज से बिलोंग करता है कि नहीं करता, ठीक है। सो इसको हमने इसको वेरीफाई करना। अब इसके लिए ग्रामर कुछ इस तरह से है। मैंने ग्रामर लिखी है एस कैन बी ई प्लस ई और एस कैन बी ई मल्टीप्लाई बाय ई और ई कैन बी 2 और 3 और 5। ये है जी, मैं एक ग्रामर है, तो मैंने इस ग्रामर के से देखना है कि ये वर्ड जो है वो जनरेट होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो उसको कहते हैं डेरिवेशन ट्री, ठीक है, कि हमने डेरिवेशन ट्री के थ्रू ये वर्ड जो है वो जनरेट करना है। अब इसको कैसे जनरेट करूंगा मैंने पहले जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर प्लस करना है, ठीक है। तो मैं इस तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज कर सकता हूँ, एस कैन बी ई मल्टीप्लाई बाय ई, और उसको इस ई को फिर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एस कैन बी, यहाँ पे मैं ई कैन बी एस भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ई को फिर एस से रिप्लेस करूँगा, ठीक है, और फिर इस एस को फिर मैं दोबारा से लिखनी पड़ेगी मुझे ग्रामर। सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, थोड़ा दोबारा समझा देंगे? मैं दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक ग्रामर है, ठीक है, वो ग्रामर कुछ इस तरह से है, उसमें एक प्रोडक्शन रूल ये है कि एस को आप तो रिप्लेस CFG बना हुआ है, हम उससे देखना चाह रहे हैं कि कोई लैंग्वेज है या नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं डेरिवेशन का बता रहा था आपको मैं, डेरिवेशन क्या होती है। एक वर्ड जो लैंग्वेज से बिलोंग करता है वो अगर ग्रामर से जनरेट हो रहा है यूजिंग डेरिवेशन ट्री, तो हम कह सकते हैं कि वो वर्ड लैंग्वेज से बिलोंग करता है। और जब हम उसको ड्राइव कर रहे होते हैं ग्रामर के थ्रू, तो जो ट्री बनता है उसको डेरिवेशन ट्री कहते हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि किसी एक वर्ड के लिए एक से ज्यादा डेरिवेशन ट्रीज हो सकते हैं। अगर किसी एक वर्ड के लिए जो कि लैंग्वेज से बिलोंग करता है उसके लिए एक से ज्यादा डेरिवेशन ट्रीज होंगे, तो उस ग्रामर को हम कहेंगे एम्बिगुअस ग्रामर। वो किस तरह से, वो भी मैं उसकी एग्जांपल देना चाह रहा था आपको। तो देयर आर 2 डिफरेंट रूल्स जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ई एस कैन बी ई और एस कैन बी ई मल्टीप्लाई बाई ई, एस कैन बी ई प्लस ई और एस कैन बी ई मल्टीप्लाई बाई ई। और ई को आप जो है, ई भी एक नॉन टर्मिनल है, तो इसको आप टर्मिनल से रिप्लेस कर सकते हो। टर्मिनल्स आप यूज कर सकते हो 2, आप यूज कर सकते हो 3 एंड 5। ओके, तो आपकी जो ग्रामर होगी, जो लैंग्वेज होगी आपकी, ये तो आपकी ग्रामर हो गई है। तो आपकी जो लैंग्वेज होगी उसमें बेसिकली 2 भी होगा,
उससे बिलोंग करेगा उसके अल्फ़ाबेट सेट से, 3 भी उससे बिलोंग करेगा, 5 भी उससे बिलोंग करेगा, प्लस भी मल्टीप्लिकेशन भी ये उससे बिलोंग करेंगे। ओके, तो सिग्मा आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से होगा। किसी भी कंप्यूटिंग लैंग्वेज का जो सिग्मा होगा उसमें वो एक लार्ज सिग्मा सेट होगा जिसमें आपके पास लार्जर सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे। ओके, सो इसमें 2 3 5 प्लस और मल्टीप्लाई जो है ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे टर्मिनल्स हैं जो कि इस सिग्मा से बिलोंग करते हैं और ये लैंग्वेज का पार्ट है। अब मैं ये इसके लिए डेरिवेशन ट्री बनाना चाहता हूँ कि क्या ये वर्ड जो है, वर्ड मेरे पास है, एक स्टेटमेंट है 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये वर्ड है ये लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो इसके लिए मुझे डेरिवेशन ट्री बनाना पड़ेगा। डेरिवेशन ट्री का मतलब ये है कि ये वर्ड जो है वो जनरेट करना पड़ेगा यूजिंग दिस ग्रामर। ओके, तो मैं इसको जनरेट करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं स्टार्ट करता हूँ एस से। एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय, अब चूँकि यहाँ पे प्लस है पहले, तो एस को मैं ये वाला रूल यूज़ करते हुए एस ई प्लस ई वाला रूल यूज़ करूँगा प्लस को जनरेट करने के लिए। ई प्लस एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ई प्लस ई। ओके, यहाँ पे एक रूल था ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय एस, और ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय, अब चूँकि इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ तो इसी ई को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं 2 के साथ, और ये फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा। ओके, और फिर आगे मैंने इसको रिप्लेस करना है 3 प्लस मल्टीप्लाई बाई 5 के साथ। तो मैं ई को रिप्लेस कर दूँ एस के साथ और एस को रिप्लेस कर दूँ इस रूल के साथ, ई मल्टीप्लाई बाय ई। तो इस ई को फिर इस ई की जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा 3 मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और आगे मैं इस ई की जगह पे लिख दूँगा 5। ओके, तो जब मैं इसको लेफ्ट टू राइट जो है वो रीड करूँगा इस तरह से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा प्लस, फिर मैं ये लिखूँगा 3, फिर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई, फिर मैं ये लास्ट पे लिखूँगा 5। तो ये वर्ड जो है ये इससे जनरेट हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं डेरिवेशन ट्री। ठीक है, अब इसी वर्ड को मैं एक और डेरिवेशन ट्री से जनरेट करता हूँ। एस एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ई मल्टीप्लाई बाय ई। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन चूंकि बाद में आ रही, पहले प्लस आ रही, तो मैं इस ई को फर्दर जो है वो रिप्लेस करूँगा एस के साथ, और एस को रिप्लेस करूँगा मैं दोबारा से ई प्लस ई के साथ, जो कि उसका रोल है प्रोडक्शन रूल ई प्लस ई। इस ई को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2 के साथ, इसको प्लस, ये प्लस का प्लस आ जाएगा। इस ई को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 3 के साथ, और इस ई को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 5 के साथ। अब मैं जब इसको दोबारा से लेफ्ट टू राइट रीड करूँगा इधर से इस तरफ, तो आंसर आएगा 2, फिर प्लस आएगा, फिर 3 आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगी, और उसके बाद लास्ट पे 5 आएगा। तो सेम वर्ड जो है 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे भी 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 3, सेम वर्ड जनरेट हुआ है 2 डिफरेंट ट्रीज से। इसको कहते हैं, जो इस तरफ हम एक्सटेंड कर रहे हैं ये ट्री को, इसको कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और इस ट्री को हम कहते हैं, जो कि हम राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ अपना ट्री एक्सपेंड कर रहे हैं, इस एरिया को अगर आप देखें तो हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो एनी लैंग्वेज विच हैज़ more than one derivation trees for its words, that language is actually called ambiguous language. Okay, so ambiguity जो है वो भी मायने रखती है। वो कहाँ पे मायने रखती है, वो जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो हम उसको यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस लैंग्वेज होती है, जिसके एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्रीज जो हैं वो बनते हैं। ओके, सो यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है एक डेरिवेशन ट्री की, मैं आपको इसके साथ शेयर कर देता हूँ जी।
तो ये आपको डेरिवेशन की एग्जांपल मिल रही है यहाँ पे कि आप ये वर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं यूजिंग CFG ऊपर जो मेंशन की हुई है उसने यहाँ पे, ठीक है। तो आपने अगर वेरीफाई करना है कि ये लैंग्वेज जो है, ये ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है कि नहीं है, तो आपने, अगर आपको ये कहा जाए कि आपने प्रूव करना है कि वेदर दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट, तो आपने कोशिश करनी है एक से ज़्यादा ट्रीज बनाने की सेम वर्ड के लिए। अगर सेम वर्ड के लिए एक से ज़्यादा ट्रीज बन गए तो वो एम्बिगुअस होगी, अदरवाइज वो एम्बिगुअस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ग्रामर्स जो हैं वो एक्सटेंसिवली हम कंपाइलर में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंपाइलर लेक्सिकल एनालाइजर की जो आउटपुट होती है वो उस सिमेंटिक और सिंटेक्स एनालिसिस के पार्ट में उसको एज ए इनपुट कंसीडर करता है और फिर वो डेरिवेशन ट्रीज जनरेट करता है। तो सिंटेक्स एनालिसिस का जो आउटपुट है उस फेज का वो एक ट्री है। तो ट्री को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे उसी तरह की कोई एग्जांपल जो है यहाँ पे उसने मेंशन की हुई है, जिस तरह की एग्जांपल जो है मैं आपको दे रहा था। तो आपको एक क्लू मिल रहा होगा कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ जा रहे हैं यूजिंग CFG। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक उसी की एग्जांपल दी है इस तरह से कि 1+2 × 3 ये हमने वर्ड जनरेट करना है। तो इसके लिए ये एक ट्री है और इसके लिए और भी ट्री जनरेट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको आपकी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब आप जो है वो इन बेसिक्स को यूज़ करते हुए कंपाइलेशन जो है वो प्रोसेस उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रखूँगा सैटरडे को, तो उसमें हम जो है वो